जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। छत्तीसगढ़ में 15 साल भाजपा का शासनकाल रहा। भाजपा के शासनकाल में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पर थी। किसान, मजदूर, सब वर्ग के लोग भाजपा के कुशासन से त्रस्त थे। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान पर लगातार आघात हो रहे थे। स्कूल और कॉलेज बंद हो रहे थे। प्रदेश में माओवाद दक्षिण बस्तर के 3 ब्लॉकों से बढ़ते बढ़ते 14 जिलों तक पहुंच चुका था। जनता भाजपा के 15 साल के कुशासन से त्रस्त थी, परेशान थी। उस विषम परिस्थिति में प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ की जनता ने छत्तीसगढ़िया माटी में पले बढ़े मजदूर किसान के नेता श्री भूपेश बघेल को सौंपी। अपने अथक परिश्रम और संकल्प से श्री भूपेश बघेल ने 5 साल में प्रदेश की स्थिति को बदल कर रख दिया। प्रदेश के हर वर्ग के लिए सकारात्मक योजनाएं बनाई, ईमानदारी से इन योजनाओं को धरती पर लागू भी किया। किसानों के हक के लिए केंद्र सरकार से लड़ गए, लेकिन किसानों के हित के साथ समझौता नहीं किया। आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा कीमत पर धान की खरीदी छत्तीसगढ़ में होती है, जिसका श्रेय कांग्रेस की सरकार और श्री भूपेश बघेल को जाता है। भूमिहीन मजदूरों को 7,000 रुपये की आर्थिक सहायता देना शुरू किया। बंद स्कूलें, खासकर सुकमा, कोंटा, दंतेवाड़ा, बीजापुर जैसे दुर्गम आदिवासी इलाकों में फिर से उनको शुरू किया। गरीब बच्चों को स्वामी आत्मानंद स्कूलों में अच्छे से अच्छे निजी स्कूल से बेहतर सुविधाएं दी। सभी छात्रों को फ्री बस की सुविधा प्रदान की। ये काम शिक्षा के क्षेत्र में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने किया था। गौपालकों के लिए गोधन न्याय योजना शुरू की, ताकि वे गौवंश के लिए दाने चारे की व्यवस्था कर सके। गोठानों से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की व्यवस्था की गई। रीपा योजना के तहत लघु उद्योगों की स्थापना की गई। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को बढ़ावा दिया गया। छत्तीसगढ़ का राज्य गीत बना अरपा पैरी के धार। बोरेबासी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। राज्य स्थापना दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किए गए, जिसमें देश के सभी राज्यों के साथ साथ विदेशों से भी आदिवासी समाज के लोग सम्मिलित होते थे। सरकारी कर्मचारियों के मानदेय और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई। घर बैठे राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सुविधाएं मितान योजना के माध्यम से प्रदान की गई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सस्ती दरों पे दवाएं, इलाज के लिए गरीबों को डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना के तहत आर्थिक सहायता, मोबाइल क्लिनिक, दाई दीदी क्लिनिक, हाट बाजार क्लिनिक की स्थापना के द्वारा राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया गया। 5 वर्षों में 40 लाख लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम श्री भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने किया। प्रदेश के हर वर्ग के लिए काम किया। प्रदेश को बदहाली से तरक्की की राह पर लाने के लिए श्री भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने रात दिन मेहनत की, और इसका परिणाम आज आपके सामने है। आज भाजपा सरकार में ये सारी योजनाएं या तो बंद हो गई हैं या बंद होने के कगार पे हैं। भाजपा शासन के 8 महीने में प्रदेश में अपराध चरम पर हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। श्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मान सम्मान और स्वाभिमान के प्रतीक, भरोसा और विश्वास के पर्यायवाची
किसान मजदूर के सच्चे साथी, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को देश के साथ साथ विदेशों में भी मान सम्मान दिलाने वाले छत्तीसगढ़ माटी के दुलरवा बेटा श्री भूपेश बघेल को उनके जन्मदिन पर बारंबार बधाई। श्री भूपेश बघेल जैसे सच्चे जननेता और छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान और छत्तीसगढ़ के कल्याण के लिए समर्पित नेता हम सब के लिए एक गौरव की बात है। आज उनका जन्मदिन है। उनके दीर्घ जीवन के लिए, उनके सफल जीवन के लिए, उनके स्वस्थ जीवन के लिए, उनके सार्थक जीवन के लिए उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।